गुरु शिष्य परंपरा हमारी भारतीय संस्कृति की एक अद्भुत देन है, जिसके आधार पर हमारा भारत जगत गुरु कहा जाता रहा है, क्योंकि यह वही आधार था जिसमें भारतीय संस्कृति के अंतर्गत विद्या अर्जन के लिए गुरु शिष्य परंपरा चालू की गई। गुरु शिष्य परंपरा आध्यात्मिक ज्ञान को नई पीढ़ियों तक ले जाने का सोपान है। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देता है, बाद में वही शिष्य गुरु के रूप में दूसरों को शिक्षा देता है। यही नई पीढ़ियों तक विद्या को पहुंचाने की सीढ़ी है। यही परंपरा भारतीय संस्कृति की ज्ञान परंपरा का आधार रहा है। यह गुरु शिष्य परंपरा ज्ञान के किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, जैसे यह अध्यात्म, संगीत, कला, वास्तु, नृत्य आदि में। भारतीय संस्कृति में गुरु का बहुत महत्व है। गुरु का शाब्दिक अर्थ है अंधेरे को मिटाने वाला या अज्ञानता को नष्ट करने वाला। दूसरे शब्दों में कहें तो गुरु आध्यात्मिक रूप से जागृत वह व्यक्ति है जो अज्ञान के तिमिर को मिटाता है और भ्रम के जंजाल को समाप्त कर ज्ञान के प्रकाश से जीवन को भर देता है। कहा गया है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारी भारतीय संस्कृति में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की तरह गुरु को माना गया है, बल्कि गुरु इन सबसे श्रेष्ठ कहे गए हैं, क्योंकि वे शिष्य को इन तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं जो जीवन का लक्ष्य है। वे शिष्य के व्यक्तित्व के भीतर सुसंस्कारों का नया जीवन देते हैं, जिसके आधार पर शिष्य अपने जीवन की समस्त सफलताओं व लक्ष्य को प्राप्त करने लायक बनता है, या यूँ कहें वे अपने शिष्य को नया जीवन प्रदान कर उसे द्विजत्व प्रदान करते हैं। प्राचीन काल में गुरु और शिष्य के संबंधों का आधार था गुरु का ज्ञान, उसकी मौलिकता, नैतिक बल, उनका शिष्यों के प्रति पुत्रव्रत स्नेह, ज्ञान को निस्वार्थ देने का भाव तथा शिष्य में होती थी गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा, जिसके बारे में गीताकार ने ठीक ही कहा है, श्रद्धामयेयम पुरुषः यो स एव स, अर्थात जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह स्वयं उसी के अनुरूप निर्मित हो जाता है। गुरु की क्षमता में पूर्ण विश्वास तथा गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण एवं आज्ञाकारिता, अनुशासन शिष्य के सबसे महत्वपूर्ण गुण माने जाते हैं। आदर्श विद्यार्थी के लिए कहा गया है, काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहम त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। गुरु और शिष्य के बीच केवल शाब्दिक ज्ञान का ही आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि गुरु अपने शिष्य के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। उसका उद्देश्य रहता है कि गुरु कभी शिष्य का अहित सोच ही नहीं सकता। यही विश्वास गुरु के प्रति उसके अगाध श्रद्धा और समर्पण का कारण रहा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने गुरु शिष्य परंपरा को परंपरा प्राप्तम योग बताया है। गुरु शिष्य परंपरा का आधार सांसारिक ज्ञान से शुरू होता है, परंतु इसका चरमोत्कर्ष आध्यात्मिक शाश्वत आनंद की प्राप्ति है, जिसे ईश्वर प्राप्ति व मोक्ष प्राप्ति भी कहा जाता है। बड़े भाग्य से प्राप्त मानव जीवन का यही अंतिम व सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। गुरु एक मशाल है और शिष्य प्रकाश। हमारे संस्कृति में इतनी महत्ता इस परंपरा की रही है कि निगुरा होकर मरना, अर्थात बिना गुरु के जीवन जी लेना व्यर्थ माना गया है, क्योंकि गुरु
के अवलंबन के अर्थात किसी समर्थ के अवलंबन के बिना हम किसी भी ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर सकते। और यहाँ तो जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति बिना गुरु के असंभव ही मानी जाती है। इसी प्रकार यह गुरु परंपरा हमेशा से, आदिकाल से और अंत तक श्रद्धा से सुशोभित रही है। यही परंपरा हमारी संस्कृति को जीवंत रखे हुए है।